व्याकरण के अंतर्गत कुछ नया करेंगे, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुहावरों का चित्रांकन। क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल। आप लोग को बड़ी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये मुहावरे तो पढ़े हैं, बट ये मुहावरों का चित्रांकन क्या है। तो देखो बच्चों, यह जानने के लिए क्यों किया गया है, यह मैंने कला समेकित शिक्षा यानी आर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत हिंदी विषय, हिंदी व्याकरण में मुहावरों में मैंने आर्ट को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, यानी कला को समेकित किया है। इसीलिए मैंने टॉपिक जो दिया है मुहावरों का चित्रांकन, ठीक है। तो मुहावरे तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, मुहावरे से हमें क्या फायदा होता है, यह मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ कि मुहावरे भाषा को जीवंत, रंगीन और सरस बना देते हैं। भाषा को, वाक्य को जीवंत बना देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं और उसको सरस बना देते हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छा हो, इंजॉयफुल हो, आनंददायक हो। इसके अलावा जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से भाषा और जो वाक्य होता है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, गतिशील और रोचक बना देते हैं। यानी जब हम वाक्य में या अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारा भाषा क्या हो जाता है? रोचक हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। तो यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हमने जो है आर्ट से इंटीग्रेटेड किया है, यानी कला से समेकित किया है, इसलिए इसका टॉपिक क्या हो गया है? तो आज का जो कक्षा होगा इसमें एक एक्टिविटी होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ ये चार्ट पेपर दूंगा, ठीक है, कुछ स्केच दूंगा, कुछ मुहावरे जो है हम बोर्ड पे लिखे हुए भी हैं और आपको क्या है और देंगे, ठीक है। मुहावरे आपको क्या करना है कि इन चार्ट पेपर पे उन मुहावरों को लिखना है, फिर उनका अर्थ लिखना है कि उन मुहावरों का अर्थ क्या है। उसके बाद क्या करना है कि उन मुहावरों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना है, समझ गए ना। और जो नया चीज है, यानी जो आर्ट इंटीग्रेटेड चीज है, वह यह है कि उन मुहावरों का आपको अपने क्रिएटिविटी के अनुसार आपको उसका एक चित्र बनाना है, एक पिक्चर क्रिएशन करना है, ठीक है। जो आपको मुहावरा मैं दूं, जैसे मान लो मैंने जो ये बोर्ड पे मुहावरा लिखा है, इसमें पहला मुहावरा है गले का हार। तो पहला मुहावरा जो देख रहे हैं, गले का हार, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गले के हार होना का क्या अर्थ होता है? अत्यधिक प्रिय होना। वेरी वेरी गुड आंसर, ताली बजाइए, बहुत अच्छा सवाल। मैं जो आपको चार्ट पेपर दूंगा उसमें पहले तो मुहावरे जो है लिख देंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिख देंगे और नीचे जो है उस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे गले का हार होना, इन मुहावरों को आप वाक्य में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो नया चीज है वह है चित्रांकन, यानी उस मुहावरे का उस चार्ट पेपर में आप क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे इस मुहावरे से जुड़ा, ठीक है। तो मैं एक एक बच्चे को एक एक जो है चार्ट पेपर दे रहा हूँ। चलो ये तुम लोग खड़े हो के लेते चलो। स्नेहा इधर चलो, आप ले लो, ले रही हो? हाँ सर। ये स्केच और पेज हो गया स्नेहा? गुड। क्या टॉपिक क्या था तुम्हारा? आग में, अच्छा आग में घी डालना। अच्छा इसका अर्थ क्या था? लड़ाई बढ़ाना। इसको बाद में आपने प्रयोग भी किया है? क्या किया है प्रयोग? रमेश ने सुरेश और महेश के बीच झगड़े में आग में घी डालने का। बहुत अच्छा। और इसके लिए आपने चित्र क्या बनाया है, जो आज हम लोग नया एक तरीके से एक एक्टिविटी के माध्यम से जो पढ़े जाने मुहावरों का चित्रांकन, तो इसके लिए आपने कौन सा चित्र बनाया? इसमें हम एक आग का चित्र बनाया और चम्मच से घी डालते हुए, मतलब आग में घी डालना, आग का और घी डालते हुए का चित्र, राइट? बना लिया आपने? अच्छा, आपका क्या टॉपिक था, कौन सा मुहावरा आपको मिला था? लाल पीला होना। अच्छा, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? क्रोधित होना। वेरी गुड। इसको आपने वाक्य में भी प्रयोग किया? क्या इसको कैसे अपने वाक्य में प्रयोग किया? राम श्याम को देखते ही लाल पीला हो गया। राम श्याम को देखते ही लाल पीला हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, इस मुहावरे के लिए आपने चित्र भी बनाया? कौन सा चित्र जरा दिखाएंगे? हमने क्या बनाया?
हमने ये चित्र बनाया है। ये एक व्यक्ति का चित्र है जो लाल पीला हो गया है, ये इसका इमोजी है। यानी गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया है। बहुत अच्छा। आज का क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें जो मेरा छुपा हुआ टैलेंट था वो बाहर आया। इसमें मुहावरे के साथ मैंने कुछ पेंटिंग भी की है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का कक्षा बहुत ही अच्छा गया। पहले जो हमने मुहावरे पढ़े थे उससे अच्छे तरीके से इसमें पेंटिंग करने का भी जो आइडिया आया वो हमने किया। पहले तो मुहावरे हमने पढ़ा था, लेकिन आज का जो क्लास था वो हमारे लिए अलग था और बहुत हमें अच्छा लगा और बनाने में हमें बहुत आनंद आया।